लाखों लोग हर साल अपना घर छोड़ के दिल्ली आते हैं, माइग्रेट करते हैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के लिए। इनवेरिएबली सेटल इन टू एरियाज, वन इज ओल्ड राजेंद्र नगर, वन इज मुखर्जी नगर। अब ओल्ड राजेंद्र नगर एंड मुखर्जी नगर, इन केस यू हैव नेवर बीन देयर, अगर आप कभी जाओ आपको ऐसा लगेगा कि बहुत बड़ा कोई विश्वविद्यालय वहाँ पर होगा, तभी इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, बट ऐसा है नहीं। ओल्ड राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर यूपीएससी प्रिपरेशन के मक्का और मदीना है। मैं एक दिल्ली का रेजिडेंट हूँ, मैं दिल्ली में पला बड़ा हूँ, मेरी स्कूलिंग दिल्ली से हुई और यूपीएससी की प्रिपरेशन भी मैंने ओल्ड राजेंद्र नगर से करी। और जैसे सब लोगों को लगता है कि वहाँ जाना चाहिए, मैं भी गया। एक साल मैंने वहाँ बिताया और बहुत धक्के भी खाए, बहुत सीखा भी और बहुत समझा भी। आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट दिस ट्रेंड इन जनरल, किस हद तक ये ओवर हाइप्ड है, किस हद तक ये एक्चुअली में बेनिफिशियल है, किस हद तक ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। जब स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं तो किस चीज़ को ढूंढते हुए वो आते हैं, किस चीज़ को ढूंढते हुए आते हैं और मिलता क्या है। आई विल बी एज ऑनेस्ट एज आई पॉसिबली कैन, और इसकी असेसमेंट करके वी विल अराइव एट सम कंक्लूजन्स अबाउट व्हाट इज अ गुड आइडिया, और एटलीस्ट एक फ्रेमवर्क बाहर निकले इस कॉन्वर्सेशन से, जिसके बेसिस पे लोग एक अच्छा डिसीजन ले पाएं एटलीस्ट। दैट विल बी माई ऑब्जेक्टिव। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली बात, बहुत सारे स्टूडेंट्स की मेंटरशिप करने के बाद एक बहुत कॉमन क्वेरी जो निकल कर आती है, बिकॉज स्टूडेंट्स आर कनेक्टेड टू मी ऑनलाइन, उनको माहौल नहीं मिलता। दे डोंट फाइंड देयर एनवायरनमेंट। कभी कभार फैमिली सपोर्टिव नहीं होती, बहुत अलग अलग सिचुएशंस में लोग होते हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं, और ऐसा लगता है कि वो आइसोलेटेड है और वो यूपीएससी की प्रिपरेशन से कट ऑफ है। डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन एजुकेशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है यही। जब लोग राजेंद्र नगर में आते हैं, वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे आर लुकिंग फॉर दैट एनवायरनमेंट, दे आर लुकिंग फॉर दैट कंपेटिटिव फील, दे वांट टू फील द पल्स ऑफ द एग्जाम ऑन द ग्राउंड। वहाँ क्या चल रहा है, उनको ऐसा लगता है कि अगर वो XYZ इंस्टीट्यूट के क्लास में जाके बैठेंगे तो उनके बगल में या इधर या उधर इर्द गिर्द कोई ना कोई टॉप रैंकर होगा जो टॉप रैंक लाएगा, और उस संगति में जाकर, उस भीड़ में जाकर उनका कुछ बेनिफिट हो जाएगा। This is a correct assumption. I don't think there is anything wrong with thinking like this, because this happens to be true in some cases, but to what extent exactly? How much is it worth it? Let us do some numbers, let us do some calculations, let us think a little bit practically about this. So यार, अगर मैं एक नई एस्पिरेंट हूँ, ठीक है, यूपीएससी के लिए, और मुझे यहाँ पे आना है प्रिपेयर करने के लिए, तो जनरली क्या कॉस्ट रहता है मंथली? जब आपको अच्छे से पीजी में रहना है तो 20,000 तक कुछ आता है। वो डिपेंड करता है कि तुम कौन से पीजी में या हॉस्टल में रह रहे हो। सो एवरेज पर मंथ इज लाइक 12,000 रुपीज। 12,000। एंड फूड का क्या कॉस्टिंग रहेगा उसमें? वो अलग से, यू हैव टू जॉइन अ मेस। Okay. If you are in hostel, then you will get along with अच्छा, तो फूड का कितना कॉस्ट रहेगा जनरली फिर भी? 4,000 रुपीज। 4,000। रूम रेंट 7,500। ओके। लाइब्रेरी के लिए 2,200। ओके। फूड 5,000। इट इज ऑलमोस्ट 20,000 पर मंथ? Yes. Okay. इससे लेस बहुत मुश्किल है। इफ यू वांट, मतलब खाने के साथ में आपको ऐसे मिल सकते हैं, मतलब 20 तो जाना ही जाना है। बहुत सारे आप फैमिली से दूर रहते हो, अपने फ्रेंड से दूर रहते हो, सोशल मीडिया से आप ट्राई करते हो, पता हो लाइफ इवेंट्स में क्या चल रहा है इतना आपके लिए मैटर नहीं करता। जो पॉलिटिकल इवेंट्स हैं, इंटरनेशनल इवेंट्स हैं, वही आपके लिए पूरा दिन बन जाते हैं। हिंदू से आपका दिन शुरू होता है, इंडियन तो यूजुअली आप उसी सर्कल के बीच में रह जाते हो। अगर आप साइकिल टू साइकिल रिपीट करते जाते हो तो बहुत सारी चीज़ें आपको लगता है कि आप मिस ऑफ कर रहे हो। आप अपने दोस्तों को देखते हो गाड़ी खरीद रहे हैं, प्लेस अलग अलग कंपनी में जा रहे हैं, क्योंकि ये पूरा सिस्टम ऐसा है, बहुत टाइम डिमांड करता है आपसे, बहुत पेशेंस डिमांड है। तो ये चीज़ें भी यहाँ के पता चलती है, और सबसे ज़्यादा तो खाना मिस रहता है। यहाँ पे ऐसा है ना कि अगर सीरियसली पढ़ने वाले बच्चे लिमिटेड ही है। ऐसा नहीं है कि जैसे कहा जाता है कि 10 लाख 5 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं, लेकिन इतने सीरियसली फोकस पढ़ने वाले बच्चे होते ही हैं। कुछ लिमिटेड लोग ही होते हैं जो सीरियसली अपना शेड्यूल फॉलो करके अपने अपने टारगेट्स अचीव करने के इस पे होते हैं। तो वही है, तो जो फोकस रह के कर रहा है उसके लिए बेस्ट जगह है वैसे। What is the average cost that it takes to come and live in Old Rajendra Nagar today? First things first. कोचिंग की फीस, जो ऑफलाइन कोचिंग इज ऑब्वियसली मच मोर एक्सपेंसिव देन ऑनलाइन कोचिंग, तो यू कैन एक्सपेक्ट कम से कम 1-1.5 लाख के अलावा यू माइट वांट टू जॉइन टेस्ट सीरीज, यू विल परचेज बुक्स, दिस एंड दैट, और 20-30-40 हज़ार लगा लीजिए कम से कम, तो 1.5-2 लाख का आपका खर्चा है ही सेट। इसके ऊपर से आपके लिविंग एक्सपेंसेस,
आप कम से कम 20-30 हज़ार रुपये देंगे रेंट के, शायद रूम के लिए। आप अपना लंच करेंगे, अरेंज करेंगे, टिफ़िन सर्विस करेंगे, कुछ भी करेंगे, आपका महीने का 30 हज़ार रुपये लग जाएगा। 20 से 30 इज़ अ वेरी लो रेंज। अब क्योंकि इतना ज़्यादा सैचुरेट हो गया है वो जो मार्केट है, and that place is a market, it's a whole market basically. It is a market for coaching institute, it's a market for PGs also, it is a market for real estate also, it is a market for restaurants, it's a market for tiffins. हर कोई वहाँ पर एक बिजनेस चला रहा है क्योंकि डिमांड ही इतनी, क्योंकि बच्चे ही इतने। जहाँ तक माहौल का सवाल है, वहाँ पर एंजाइटी और स्ट्रेस बहुत बढ़ जाता है। जब स्टूडेंट्स आते हैं राजेंद्र नगर में, मुखर्जी नगर में सेटल करते हैं, देन दे स्टार्ट टू फील द लैक ऑफ फैमिली अराउंड देम, और फिर वो चीज़ पिंच करने लगती है। डिप्रेशन, एंजाइटी, लोनलीनेस बिकम रियल फैक्टर्स। और एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जब आप एक ऐसी भीड़ में हो जहाँ पर सब लोग ही प्रिपरेशन कर रहे हैं और सब लोग सीरियस दिखते हैं, आपको वहाँ के यहाँ पे लोगों की शक्लों को देख के ऐसा लगेगा कि इनका तो हो ही जाएगा, इनका तो हो ही जाएगा, किसी का हो या ना हो, इनका हो जाएगा, मेरा क्यों होगा। यू फील, यू गेट दैट सेंस बिकॉज एवरीबडी सो इंटेंस एंड इट्स जस्ट लिटरली एन ओशन ऑफ पीपल। जो शांति का माहौल चाहिए होता है वो शांति का माहौल मिलता नहीं आराम से। सो देन व्हाट डू यू गो फॉर अ लाइब्रेरी, क्योंकि वहां पर आपको शांति मिलती है। बाहर आपको स्टिमुलेशन मिलती है, लाइब्रेरी में आपको शांति मिलती है, कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपको क्लासेस मिलती हैं, एंड दिस कंप्लीट्स द मैडनेस साइकिल एंड यू आर नाउ इन इट। I don't think this is the way to do UPSC preparation. But after having said all this, ऑफलाइन एजुकेशन में कुछ मेरिट है, और वो मेरिट ये है कि जो बहुत सीरियस लोग होते हैं वो कहीं भी प्रिपरेशन कर लेते हैं और वहाँ पर बहुत डिसिप्लिन से अपने आप को सिक्वेस्टर करते हैं। माई मेन आर्ग्यूमेंट इज नॉट दैट इट इज बैड, दैट इट इज नॉट नेसेसरी। Given today's infrastructure, given today's technology which is available, it is no longer the superior education format. The superior education format is obviously technical, it's obviously digital, it is obviously online. Superior, but not perfect. The online education system is better. I'm a big supporter of it. I have been able to have an impact because of it, because I was able to find some mechanisms to reach out to my students. तभी मैं impact कर पाया as a UPSC mentor, और जो कुछ भी मैंने करा, it was dependent on that technical backbone, उस infrastructure पे. The only problem I have felt in online education is the student can become too isolated. But too isolated वाली problem को solve करने के लिए over stimulated और 2-3 लाख रुपए खर्चने का सेंस नहीं बनता है। आप ऑनलाइन एजुकेशन में प्रेजेंटेशन, टीचिंग, पेडागोजी, मल्टीमीडिया मच बेटर कर सकते हो। यू कैन रिले योर कंटेंट एज अ टीचर, टेक्स्ट के थ्रू, विजुअल्स के थ्रू, इमेजेस के थ्रू। You can share your screen, you can play with different formats. It is not so versatile or easily possible in the offline world. Number 2, online education में you are dependent on screen time. घूम फिर के जो भी information आएगी screen के थ्रू आएगी। तो you need a human, you need somebody जो आप पे check रख रहा हो. You need an environment in online also, but that it's not necessary that that environment will be achieved only when you move out of your comfort zone so much that you completely put your life at a pause and you sacrifice more than you want to gain. That makes no sense. But how do you get that environment online? You get that when you find a good group of people. You get that when you join a library around your house. You get that by making some efforts. On the other hand, it is very easy to find people in the online world who are doing the same thing as you. दुनिया भर के टेलीग्राम ग्रुप्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स, कम्युनिटीज अब बन गए हैं जहाँ पर जाके लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे की बात सुनते हैं, रिव्यूज, फीडबैक्स शेयर करते हैं, रिसोर्सेज शेयर करते हैं। व्हेन आई मेंटोर स्टूडेंट्स एट टेक्स्ट बुक, तो वहाँ पर कोशिश ये है, वहाँ पर अप्रोच ये है कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स जो आइडेंटिफाई करें हमने। कुछ बिगिनर्स हैं, कुछ इंटरमीडिएट हैं, कुछ एडवांस है। दिस इज जस्ट 1 टाइप, और ऐसे 4-5 टाइप्स हैं। कोई वर्किंग प्रोफेशनल है, कोई नहीं है, कोई स्टूडेंट है। तो इस हिसाब से वी आर स्टार्टेड टू मेक स्मॉल ग्रुप्स ऑफ लाइक माइंडेड पीपल। बहुत ज़्यादा बड़े नहीं, बहुत ज़्यादा छोटे नहीं, बट इतना कि एक दूसरे को अकाउंटेबल रखें, इतना कि उनके पास, सबके पास पर्सनल मेंटोर हो, और इतना कि उनको वो आइसोलेशन फील ना हो। दे शुड फील अकाउंटेबल। उनको ये ज़रूर महसूस होना चाहिए कि आज कुछ काम करने के लिए कहा था, अगर आज की डेट में काम नहीं हुआ तो कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। ऐसा नहीं है कि कोई देख नहीं रहा है, लोग देख रहे हैं, लोग डिपेंड कर रहे हैं आप पे, लोग उम्मीद कर रहे हैं आपसे, लोग आपकी रिपोर्ट की वेट कर रहे हैं। आपके ऊपर एक डेडलाइन है, आपके ऊपर एक प्रेशर है। आप अगर चाहे डिसएंगेज करना तो ऑफ कोर्स यू कैन डू दैट। कोई आपको घर पे आके जबरदस्ती तो कर नहीं सकता, बट वो जबरदस्ती कोई ऑफलाइन वर्ल्ड में भी नहीं कर सकता। बट लेट मी ऑल्सो बी वेरी क्लियर, ऑनलाइन एजुकेशन में पर्सनल डिसिप्लिन ज़्यादा चाहिए।
अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिसमें पर्सनल डिसिप्लिन बहुत कम है, बिल्कुल सेल्फ रेगुलेशन है ही नहीं और घर पे एनवायरनमेंट है ही नहीं, तो हो सकता है ऑनलाइन एजुकेशन आपके लिए ठीक ना हो। उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। What I did was, frankly, ultimately I switched to online mode and I started to work in the nights. मैंने कोई ऐसा सिस्टम बनाया कि मैं रात को ज़्यादा काम कर पाऊँ और मैं दिन में I was able to sleep in the day. अब now it is not the healthiest of choices, but मेरे लिए अच्छा रहा वो। Vendors and stockers are selling coaching material and content and PDF and this note and that note and this book and every other thing you can imagine is there. I don't think it is any more relevant at all because now we are in the age of AI. Content बनाना अब problematic है ही नहीं। Very good content, very high quality content is being created by everybody. You don't really need to go and find that. Online world में वैसे भी it has dissemination is now reached a whole different level. चाहे वो YouTube हो, चाहे वो Instagram हो, चाहे वो Telegram हो, कौन से भी ग्राम हो, you will find content अगर आपको चाहिए तो। एक बटन PDF पे मिल जाएगा, 2 गूगल सर्च करोगे, you will find whatever you need. Content is no longer the problem. उसके लिए दिल्ली जाने का कोई सेंस नहीं बनता। That being said, one more aspect I think जो बहुत ज़रूरी है, जिसके बारे में बात करनी चाहिए खुल के, mental health. UPSC aspirants are a specially vulnerable section of the population for mental health. UPSC aspirants के mental health challenges unique और बहुत intense होते हैं. Stress levels are very high, uncertainty is very high. ये वो एज होती है जब आप अपने रिलेशनशिप्स एस्टैब्लिश करते हो, जब अपने लाइफ पार्टनर्स ढूंढते हो, जब आप वो बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिकल डिसीजंस लेते हो जो ज़िंदगी भर इम्पैक्ट करते हैं। ये वो टाइम होता है जब अपने करियर स्टार्ट करते हो। ये वो टाइम होता है जब सोसाइटी, आपके पेरेंट्स और सब लोग आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि अब आप उन लोगों का भार उठाना स्टार्ट करोगे। बट यूपीएससी प्रिपरेशन के करने के दौरान यू आर द वन हु इज डिपेंडेंट, यू आर द वन मोस्ट ऑफ द केसेस जिसमें आपको सब कुछ रोकना पड़ता है कुछ देर के लिए टू हैव दिस चांस। तो इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बहुत सॉलिड है। आई डोंट थिंक इट कैन बी अंडर एस्टिमेटेड। ऑल ऑफ दिस एड्स टू स्ट्रेस। अल्टीमेटली घूम फिर के इट इज मेंटल स्ट्रेस। मेंटल स्ट्रेस impedes mental performance. There's no question about that. The data is clear, the research about that is clear. Mental stress is good only in very small quantities ताकि हम बहुत ज़्यादा lazy ना हो जाएं. If it increases to a certain point, it just leads to a dip in performance. That is what I see happening in the old Rajendra Nagar, because when I actually met students there. Frankly, I met students of mine जो old Rajendra Nagar में रहते online mentorship के साथ connected है मुझसे. I went to Rajendra Nagar. In fact, you can actually see that video. I met them. I had a conversation with them. सबके साथ बात करके the conclusion is, and you will find that conclusion again, is that I told them कि आपको quarantine करना पड़ेगा आप ही अपने आप को. Your problem is not content, your problem is not whatever. Their whole problem was that they were so disorganized, they were so confused, they had no idea what they were doing because they were just overstimulated. I'm not saying take your loneliness to a whole new degree. Please don't do that. Again, it is about dosage. How much stimulation do you need to feel healthy, happy? How much social life do you need to feel healthy, happy? How much isolation do you need to feel healthy, happy and smart? Calculate that, optimize for that. You'll find that there is a balance. So one thing I had tried to do to solve this problem, I've been trying to solve it for the past 3-4 years. I created this free mentorship program, which is an email-based program. You get connected and you will receive emails from me. I have basically designed assignments. I've designed assignments and tasks, and I send you one assignment each day. Sometimes I send you 2 also, depending on the assignment. But हर एक assignment में you will find clearly defined steps. Step 1, do this. Step 2, do this. Step 3, do this. This is your deadline. Before 11:59 p.m. today, please submit your assignment by replying to me on email. Now, that holds you accountable. It puts you in place. अब आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, एक tether मिल जाता है लोगों को. I am not claiming that पूरी की पूरी preparation उससे हो जाएगी. It is very good, it is very value loaded और बहुत सारा content उसमें value it has been loaded, but that problem of isolation, lack of feedback, lack of guidance, वो अब नहीं है. That is my honest opinion and a complete radical assessment of where things stand as of now. If you are a smart person, which I am sure you are, if you are doing UPSC, you will have a good framework now to calculate your choices. Now you can take a call. Still, I would recommend doing your research. I would recommend going into these things. I would recommend trying out everything and then taking a call. Because whatever you do,
it is a high risk game. I have a soft corner for UPSC aspirants. I have respect for anyone who is willing to put themselves through this. And that is my stated and actual stand on the issue. I hope this has been helpful. I pray that you will find the best route forward. Thank you.